हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th के गणित का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, इसके कई सारे सब पार्ट दिए हुए हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। देखो, साइन 60 डिग्री बराबर होता है कॉस 30 डिग्री के, और दोनों बराबर होते हैं √3/2 के। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। जो जो लिखा हुआ है उसके नीचे उसका मान लिख देंगे। कॉस 30 का मान कॉस 30 के नीचे लिख देंगे, प्लस साइन 30 का मान 1/2 होता है तो साइन 30 के नीचे लिख देंगे। कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है तो कॉस 60 के नीचे लिख देंगे। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे। √3 की √3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 2 की 2 से गुणा करेंगे 4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 4, ऊपर क्या हो गया 3 प्लस 1, तो ये हो गया 4/4। आंसर हमारा आ गया 1। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो, tan का मान अगर हमें नहीं पता है तो हम tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा से भी हम tan का मान निकाल सकते हैं। tan का मान, वैसे tan 45 का मान होता है 1, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो पहले हम मान लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन 60 का मान भी होता है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर प्लस में है, √3/2 का स्क्वायर माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। कॉस 45 डिग्री। देखो, कॉस 45 डिग्री का मान तो सबको पता है, कॉस 45 डिग्री बटे में है हमारे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। देखो, सेक सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो सेक 30 का मान निकालना है तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। ठीक है, कितना होता है 2/√3, ठीक, प्लस 2। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 1/√2। ठीक है, यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 हो जाएगा तो एलसीएम आएगा √3। एलसीएम कितना आएगा √3। ठीक है, ये हो गया 2, यहाँ 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2√3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √3 ऊपर पहुँच जाएगा और ये यहाँ इसकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो √3 हमारा बन जाएगा अंश, और नीचे क्या बचेगा हमारा √2 ये है, और अंदर है हमारा 2 + 2√3, ऊपर है हमारा √3, और अगर हम इसको अंदर गुणा कर दें √2 की तो ये होगा 2√2 प्लस 2, और √2 √3 की गुणा होगी √6। ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो गया हमारा √3 बटे में आ गया हमारा 2√6 प्लस 2√2। अब क्या करें, अगर हम ऊपर नीचे इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको a² - b² का फार्मूला बना लेंगे तो ये दोनों रूट हट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे,
2√6 माइनस 2√2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2√6 माइनस 2√2 से नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ऊपर तो हमारा यही है, अंदर गुणा करेंगे 2 और √3 की √6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2, √3 की √2 से गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा। ठीक है, बटे में हमारा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये ऊपर जो हमारा आया है 2, √18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। ठीक है, माइनस 2√6। नीचे हमारा आएगा 2 और 2 दूनी 4 होता है, और 6 की अगर गुणा कर 6 का स्क्वायर 6 रूट है तो स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 और ये गुणा 2। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा, ऊपर आ जाएगा ये 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 गुणा 3 गुणा 2 माइनस 2√6। नीचे क्या हो गया हमारा, 4 छक 24 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ से हम 3 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये 2 3 है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√2 माइनस 2√6 बटे में आ गया हमारा 16। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3√2 माइनस √6 बटे में 16, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो गया 8। तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो कितना आया, 3√2 माइनस √6 बटे में क्या आएगा हमारा 8। ये हमारा आंसर निकल के आया। ये थोड़ा सा लंबा सवाल था। अब अगला देखते हैं, साइन 30 माइनस टेन 45। देखो साइन 30 डिग्री है प्लस टेन 45 डिग्री है माइनस कोसेक 60 डिग्री है, बटे में हमारा क्या है सेक 30 डिग्री है प्लस कॉस 60 डिग्री है प्लस कॉट 45 डिग्री है। हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, साइन और कोसेक का मान नहीं पता है तो सेक का मान निकालने के लिए कॉस को उल्टा कर देंगे और कोसेक का मान निकालने के लिए साइन को उल्टा कर देंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, टेन 45 का मान 1 होता है माइनस, देखो कोसेक 60 का मान पूछा है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2, तो कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2/√3। ठीक है, नीचे हमारा सेक 30 का मान भी हो जाएगा हमारा, कॉस 30 का मान √3/2 होता है तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 और कॉट 45 डिग्री का मान भी हमारा होता है 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2√3, इस वाले का 2√3 आएगा, तो यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा √3 और ये 1 है तो प्लस 2√3। ठीक है, माइनस का यहाँ √3 है तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो माइनस का 4। ठीक, अब ये तो हमारा ऊपर वाला भिन्न सॉल्व हो गया। अब नीचे वाली करेंगे, नीचे वाली में हमारा एलसीएम कितना आएगा 2√3। ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, ये √3 है तो √3 कट जाएगा तो आ जाएगा 4 प्लस 2 है तो 2 कट जाएगा, आ जाएगा √3 प्लस 1 से 1 है तो ये आ जाएगा 2√3। ठीक है, ये हो गया। अब √3 से 2√3 कट जाएगा। ठीक, 2√3 से 2√3 कट जाएगा हमारा, ऊपर क्या बचेगा
3 प्लस 2√3 माइनस 4, नीचे बचेगा हमारा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये बचेगा। देखो अब हम √3 और 2√3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3√3 माइनस 4, और नीचे आ जाएगा हमारा 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब हमें किसी भी तरीके से, ये हमारा आंसर हो सकता है लेकिन हमें इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है। ठीक है, इसको और आसान करके हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 माइनस 4 से, और नीचे भी हम कर देंगे, क्योंकि फिर a² माइनस b² का सूत्र बन जाएगा। नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 प्लस 4, और ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब ये बन गया हमारा a² माइनस b² का सूत्र। किसका बन गया, a² माइनस b²। ये हो गया हमारा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा a² माइनस b², 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसका अगर हम इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, a² मतलब 9 का स्क्वायर गुणा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और √3 का 3 होगा, प्लस b का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 2, a कितना है 3√3, b कितना है 4। नीचे हमारा आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो जो हो जाएगा 3 तियाँ 9 गुणा 3 माइनस 16। अब यहाँ देखो 9 तियाँ 27 प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 √2। हर को हमने क्या कर लिया, रूट से फ्री कर लिया, हर को हमने रूट से फ्री कर लिया। तो ये कितना आ गया 27 माइनस का 16, 7 6 13 होता है, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 8 √2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, नहीं यहाँ पर 3√3 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6 चौक 24, 24√3, और नीचे आ जाएगा हमारा 27 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 11। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 43 माइनस 24√3 बटे में हमारा आ जाएगा 11। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, टेबल अगर याद नहीं है तो टेबल बनाने की आसान वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। और अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो मैथ के सारे वीडियो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हो गया 5। cos 60 का मान होता है 1/2, और क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, प्लस sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का मान होता है √3/2 उसका उल्टा, माइनस tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, बटे में है हमारा sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान होता है 1/2 और उसका स्क्वायर, प्लस cot 30 का मान होता है cos 30 का √3/2, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब हम इनको हल कर लेंगे, 5 और 1/2 का हो जाएगा 4, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस ये भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 माइनस 1। ठीक है, नीचे आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, ऊपर हम हल करेंगे 5/4 आएगा, प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, नीचे हल करेंगे तो 4 है तो ये 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ ऊपर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, तो 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, प्लस 3 चौक 12, 16 चौक का
64 और इधर 1 है तो माइनस के 12, बीच नीचे आएगा 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 52 में से 12 जाएंगे, 64 में से 12 जाएंगे, बचेगा 52 और 15 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 67/12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस हमें टेबल से वैल्यू याद करनी है और उनको आंसर रखना है क्वेश्चन में और आंसर सॉल्व। सवाल नंबर 2 है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करने से का सबसे आसान तरीका है, इसमें 30 का मान रखो और जो जिसके बराबर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 2 tan 30 का मान होता है, देखो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 30 डिग्री का मान है √3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/√3, तो tan 30 का मान होगा 1/√3 बटे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे क्या आएगा हमारा 1 प्लस 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर आएगा 2/√3 और नीचे आएगा 4/3, तो ये हो गया 2/√3। और अगर हम इसको भाग में है, इसको गुणा में करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ऊपर हमारा 3 है तो इसको √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। नीचे है हमारा 2√3, 2√3 से 2√3 कट जाएगा तो ये हो गया √3/2। तो क्या sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है? बिल्कुल होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखो 1 - tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, ऊपर आ गया 0 और नीचे आ गया 1, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। ये किससे मैच कर रहा है? देखो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होता है sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। देखो sin 90 का मान होता है sin 90 का कितना मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0, तो ये तो वैलिड है नहीं। ठीक है, ये वाला मान तो आएगा नहीं। फिर कौन सा मान, ओहो 0/1 है तो ये कितना आएगा 0, तो आंसर हमारा क्या हो गया डी। वो गलती से हमने 1/0 कर दिया जो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो गया डी। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 sin 2a बराबर 2 sin a दिया, sin 2a बराबर 2 sin a। देखो ऐसा कभी भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किस केस में होता है, जब a की वैल्यू कितनी हो 0 डिग्री, 2 sin 0 डिग्री, तो sin 0 बराबर कितना होता है 0 और इसके बराबर कितना होता है 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। चौथा पार्ट है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी हमने पता किया है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 2/√3। यहाँ हो जाएगा 1 - क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा 3 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लें 3 और 3 - 1, तो ये हो गया 2/√3 और बटे में आ गया हमारे 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 और ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। ऊपर हमारा 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3/√3।
3। √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या? √3। √3 किसके बराबर होता है? tan 60 डिग्री के। ठीक है। सवाल नंबर 3 है हमारा, यदि tan a प्लस b बराबर है √3 के और tan a माइनस b बराबर है 1/√3 के, तो देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है, √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री के और 1/√3 बराबर होता है tan 30 डिग्री के। तो a प्लस b बराबर √3 की जगह कितना रख सकते हैं हम? 60 डिग्री, क्योंकि √3 बराबर होता है tan 60 डिग्री के। दोनों तरफ से tan कट जाएगा। अब a माइनस b 1/√3 किसके बराबर होता है? tan 30 डिग्री के, तो tan से tan कट जाएगा, कितना आएगा? 30 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब 1 प्लस 2, तो a प्लस b प्लस a माइनस b बराबर 60 प्लस 30 बराबर 90 डिग्री। तो 2a बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। और a बराबर हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, क्योंकि a प्लस b a माइनस b बराबर है हमारा 30 डिग्री। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? b निकालना है। तो a को यहीं रखा, b 30 को इधर ले आए और ये हो गया b। तो b बराबर हो जाएगा हमारा 45 माइनस 30 बराबर 15 डिग्री। तो a बराबर निकल के आया 45 डिग्री और b बराबर निकल के आया हमारा 15 डिग्री। ठीक है। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं और ये लास्ट सवाल है। देखो, साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a प्लस साइन b के। ये एकदम से गलत है, क्योंकि साइन a प्लस b का एक फार्मूला होता है, वो होता है बच्चों साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। असल में ये इसके बराबर होता है, तो पहला वाला हो गया हमारा असत्य। थीटा में वृद्धि होने पर साइन के मान में वृद्धि होती है। देखो, साइन का जो ग्राफ होता है, साइन थीटा, ये है थीटा और ये नहीं, यहाँ एक्स एक्सिस पर हमारा होता है थीटा और साइन की वैल्यू +1 से लेके -1 तक जाती है। अगर थीटा 0 से बढ़ रहा है तो देखो साइन के मान में वृद्धि हो रही है। ठीक है। और फिर ये दोबारा इस तरीके से चलता है साइन का ग्राफ। तो बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये करेक्ट है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखो, ये हमारा असत्य है। कैसे है, इसको भी हम ग्राफ की सहायता से समझेंगे। ये हमारा गलत है, क्योंकि जो कॉस थीटा का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये 0 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर वैल्यू 0 होती है। ये किसका ग्राफ है? कॉस थीटा का। ठीक है। तो ये असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, गलत है। a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखो, कॉट a बराबर होता है हमारा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब कॉट a, कॉस 0 का मान होता है हमारा 1 और साइन 0 का मान होता है 0। 1/0 बराबर होता है हमारा इनफाइनाइट। तो ये वाला हमारा परिभाषित नहीं है। हाँ, नहीं है परिभाषित। ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक, अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 8.3 पूरी हल करेंगे।